श्री राम रतन वर्मा, एडवोकेट, मैनपुरी के घर महाराज सन 1938 से आया जाया करते थे। आपकी कन्या शांति विवाह योग्य हो चली थी। लड़की की जन्मपत्री में सप्तम स्थान में मंगल था और ज्योतिषियों का कहना था कि यदि उसे मंगली लड़का प्राप्त न हुआ तो उसका वैवाहिक जीवन अधिक से अधिक 4 वर्ष का होगा। वर्मा जी को मंगली लड़का प्राप्त होना ही नहीं था, इस कारण ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था। एक दिन बाबा इनके घर पधारे। शांति जी उनके लिए रोटी बना रही थी। महाराज वर्मा जी से बोले, लड़की का विवाह कर दे। वर्मा जी ने बताया कि उन्हें अपने प्रयास में कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। बाबा ने लड़की को रसोई घर से बुलवाया और उसका हाथ देखने लगे। शांति जी प्रसन्न थी ये सोचकर कि बाबा उनके जीवन के संबंध में कुछ बताएंगे, पर उन्होंने उनकी हथेली में थूक दिया। घर में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और शांति जी भी हंसते हुए वहां से चली गयो और अपने काम में व्यस्त हो गयो। बाबा ने इस प्रकार विवाह में बाधक ग्रहों को प्रभावहीन कर दिया। ये बात उस समय किसी की समझ में नहीं आई। इसके बाद बाबा ने स्वयं जयपुर में एक लड़का बताया और उससे विवाह करने को कहा। वर्मा जी ने निवेदन किया कि वहां ये कार्य संभव नहीं है, क्योंकि पड़ोस में बिरादरी की एक लड़की के लिए वहां बातें चल रही हैं। बाबा तुरंत बोले, उनका काम नहीं बनेगा, तू बातें कर। बाबा की बात सच्ची उतरी और वर्मा जी को अपनी बात चलाने का अवसर मिला। बाबा की कृपा से वे इस कार्य में सफल हो गए। ये लड़का मंगली नहीं था, पर घरवाले बिना जन्मपत्री मिलाए विवाह करना चाहते थे। आप अपनी तुष्टि हेतु लड़के की जन्मपत्री मांग लाए। ज्योतिषियों से परामर्श लेने पर उन्होंने 4 वर्षों के भीतर ही लड़के के डूबने की संभावना बताई। बाबा का आदेश था, आपने विवाह पक्का कर ही दिया था, पर मन में आपके दुश्चिंता घर कर गई। अपनी लड़की के भविष्य की कल्पना कर आप दुखी रहने लगे, जिससे आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। अचानक एक दिन बाबा ने घर में आकर दर्शन दिए। परिस्थितिवश घर के सब लोगों की उपस्थिति में वर्मा जी को अपनी गुप्त चिंता बाबा के आगे व्यक्त करनी पड़ी और इस प्रकार लड़की की भी जानकारी में ये बात आ गई। बाबा बोले, विधि का विधान ऐसा ही है, कर दे। जब से शांति जी मसूर ग्रह आर्थी तभी से उनके मन में अपने पिता की दुश्चिंता व्याप गई। आप इस कारण मन ही मन अशांत रहने लगी। उन्होंने यथाशक्ति अपने पतिदेव को प्रेरित किया कि वे नदी और तालाब में कभी स्नान न करें, पर उन्हें भरोसा नहीं होता था। विवाह के 1.5 साल बीत चुके थे। मई का महीना था। आपके पति श्री वी सिंह, जो उस समय लखनऊ में पढ़ रहे थे, परीक्षा दे चुके थे। शांति जी बताती हैं कि बाबा उन्हें लखनऊ से अपने साथ ही लेकर आए। घर आने पर वे जमुना स्नान को गए और साथ में सिंह जी और उनके बुआ के लड़के को भी ले गए। जमुना में नहाने का सिंह जी में साहस न था, पर बाबा के कहने पर उन्हें नदी में उतरना ही पड़ा। वे किनारे में ही थोड़े जल से स्नान करने की सोच रहे थे, पर बाबा ने उन्हें अपने आगे खड़ा कर दिया और जानबूझकर पीठ में धक्का दिया और उन्हें धारा में बहा दिया। वे तैरना जानते नहीं थे, जलमग्न हो बहुत दूर बह गए। बाबा ने उनका पीछा किया और उन्हें बाहर निकाल लाए। इस प्रकार आपने उनका प्रारब्ध भोग पूरा करा दिया और अल्प मृत्यु योग का निवारण भी कर दिया। शांति जी कहती है कि मैनपुरी वापस आने पर बाबा बाबूजी से बोले, ले अपने कुना साहब को, अब 4 साल बाद भी कुछ नहीं होना है। आपके पतिदेव पूर्ण सेवा कर सहायक अभियंता के पद से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और अब सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।